भगवान ने कह दिया है अगर कोई भक्त का अपमान करे तो हमसे आदेश लेने की आवश्यकता है, उसका तुरंत सत्यानाश कर दो। तो जो भगवान का सुदर्शन चक्र है, जब देखा कि ये कृत्या राजा अम्बरीश का वध कर देगी, तब तक सुदर्शन चक्र घर घर करते हुए झट से आ गए और कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। जब कृत्या भस्म हुई तब दुर्वासा जी की तरफ वो सुदर्शन चक्र दौड़ा कि बेटा भागो, जहां तक भागना है देखता हूं कौन बचाता है। और दौड़ के मार भी नहीं रहा है, केवल जलन पैदा कर दे रहा है। इतना जलन है अंदर, जलन, उस सुदर्शन चक्र का जलन, इतना जलन हो गया है कि वो दुर्वासा ऋषि भागना शुरू कर दिए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि तमन्वधावद भगवद रथांगम। हे परीक्षित, वो दुर्वासा क्रोधी महात्मा भगे चले जा रहे हैं, भगे चले जा रहे हैं। बोले काहू बैठाना, अब इनको कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा है। ब्रह्मलोक में गए, और जब ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि स्थानम मदीयम सह विश्वमेतर। हे दुर्वासा जी, आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारा ब्रह्मलोक जल जाएगा। समुद्र में कूद गए, और जब समुद्र में कूदे तो सुदर्शन चक्र समुद्रों में कूद गया। अब कहाँ जाएं? तो अपने पिता के यहाँ गए, कैलाश पर्वत पर भाग गए। शंकर जी के अंशावतार हैं ये दुर्वासा। शंकर जी के पास गए और कहा पिताजी आप हमको बचा लीजिए। तो शंकर जी ने कहा कि वयम न तात प्रभवाम भूमनि, बेटा मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और सुन दुर्वासा, मैं ही नहीं, तीनों लोक में तू कहीं भी जाएगा तू बच नहीं पाएगा। कहा पिताजी क्या करूं? कहा उन्हीं भगवान के पास जाओ, वही बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। तो दुर्वासा जब जाते हैं तो दुर्वासा जा करके भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। लक्ष्मी मैया बैठी हुई हैं, तो लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि अभी तो तुरंत ही हमारे पति देव इनको अभय दान दे देंगे। लेकिन जा करके जब दुर्वासा जी भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं तो भगवान से हाथ जोड़ करके दुर्वासा रोते हुए कहते हैं कि अजानताते परमानुभावम। हे नाथ, मैंने अनजान में गलती किया, अगर मैं जाना होता कि आपके भक्त हैं तो मैं ऐसी गलती कभी भूल के न करता, इसलिए हमको क्षमा कर दीजिए। और यदि आप दंडित करना चाहते हैं तो हमको एकदम से मरवा दीजिए, लेकिन इतना तड़पा क्यों रहा है? अजानताते परमानुभावम कृतम मयाघम भवतः प्रियाणा। हे नाथ, मैं अगर जाना होता कि आपके भक्त हैं तो मैं ऐसी गलती भूल के न करता। तो भगवान बड़े मासूम होकर के कह रहे हैं कि दुर्वासा, बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है, आज तक कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो मेरे शरण में आया है मैं उसकी रक्षा न किया हूं। लेकिन दुर्वासा जी क्षमा करिए, मैं आपको नहीं बचा सकता हूं। कहा कि पीछे माता जी कुर्सी लेके पीछे बैठ जाए, पीछे किसी के साथ में पैर लगा के नहीं बैठना चाहिए, पीछे बैठ जाए। जो कोई नीचे बैठा उसके पास पैर लगा के बैठे को दोष लगेगा आपको। कहा कि भगवान कह रहे हैं दुर्वासा, मैं मजबूर हूं, मैं कि आपको नहीं बचा पाऊंगा। लक्ष्मी जी सोच रही इनका मालिक कौन है? तो भगवान कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मेरा कोई मालिक है, वो चाहेगा तो बचा पाएगा, नहीं बचा सकता। लक्ष्मी माता ने कहा महाराज आपका भी कोई मालिक है? दुर्वासा जी सन्न हो गए। तब बता रहे हैं कौन मालिक, इनका मालिक कौन है। बोले अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव विजय साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। साधु मेरा हृदय है। साधु कैसा है? एक कथा बता दूं आपको। गुजरात के एक संत हुए नरसी भगत। नरसी भगत की एक लड़की रही, उस लड़की का विवाह कर दिए। और लड़की की जो सास है वो बड़ी दुष्ट है, दुष्ट स्वभाव की है। वो बार बार नरसी भगत की बिटिया को ताना मारे, बोले कि दरिद्र की बिटिया जब से हमारे घर में आई हमारा पूरा घर बिगाड़ दिया। और उस नरसी भगत की लड़की के देवर की शादी पड़ी
तो नरसिंह भगत की लड़की की सास ने निमंत्रण इसलिए भेजा कि इसका बाप आएगा तो भरी सभा में इसको अपमानित करूंगी। लड़कियां सारा जहर पी जाती हैं, कितना भी दुख हो जाए ससुराल में उसको बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन एक ऐसा दुख होता है जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। क्या? अपने माता पिता का अपमान। नरसिंह भगत की बिटिया को पता चला कि मेरी सास इसलिए हमारे पिताजी को बुला रही है, ये यहाँ आ जाएं तो सभा में मैं इनका अपमान करूं। इसलिए नरसिंह भगत की बिटिया ने पत्र लिख करके भेजा अपने पिताजी के पास कि पिताजी हमारे यहाँ से निमंत्रण जाएगा, आप मत आइएगा, और यदि आप नहीं माने आए तो पिताजी मैं आपकी शपथ खा करके लिख रही हूं कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। और एक नाई को भेजा है, पत्र लेकर के जब जाता है तो गांव में तालाब के किनारे होता है करेमू, करेमू का पत्ता होता है, साग खाते उसका। तो नरसिंह भगत केवल वो करेमू का साग तोड़ के खाया करते थे, वजन कर रहे, उनके पास धन कहाँ है। और नाई जब चला है पत्र लेकर के आने के आया है तो भगवान ने सोचा कि जीवन भर इसने हमारा भजन किया है, तो भगवान एक छोटा बालक बनकर के उनकी कुटिया पे आ गए। और जब नाई आया तो नाई को भगवान ने कहा कि भोजन कर लीजिए। तो सोने के थाली में, सोने के गिलास में, सोने के थाली में भोजन कराया और सोने की गिलास दिया। और जब नाई उस बर्तन को धो करके देने लगा तो जो भगवान बालक बने हैं, कहा हमारे मालिक का आदेश है कि जिस बर्तन में जो खाता है उसको लेके जाओ, उसको लेना नहीं है। नाऊ ने सोचा कि भगवान इतना बड़ा मालिक कौन होगा, सोने की थाली, सोने का गिलास दे दिया, और उसकी सास करी दरिद्र है, दरिद्र है। वो आया और कहा माता जी जानती हूँ कितने बड़े आदमी हूँ, लेकिन उपहास हो रहा है। तो नरसिंह भगत ने सोचा कि बिटिया के यहाँ से निमंत्रण आया है, मैं चलता हूँ और परिवार में चल करके सबसे हाथ जोड़ूंगा, हमारी लड़की से कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा करिएगा, ऐसा मैं सोच करूंगा, हमारे कारण वो लोग और दया का भाव रखेंगे। अब उस समय गाड़ी ओड़ी तो थी नहीं, बहुत पहले की बात है ये, तो बैलगाड़ी चला करती थी। अब किसी से मांगे तो कोई बैलगाड़ी देना। एक आदमी का बैल बीमार हो गया है, मरने वाला है, उसने कहा महाराज ये बैल तो लेके जाइए। अब बैलगाड़ी, एक आदमी ने गाड़ी दिया, एक ने बैल दिया, और बैल मरणासन्न है। तो जब गए नरसिंह भगत उस बैल के पास, तो बैल ने सोचा कभी तक तो मैंने मूर्खों का बोझा ढोया, आज एक भक्त का बोझा ढोने का अवसर मिला है। वो जोश में आकर के बैल खड़ा हो गया। नरसिंह भगत गाड़ी में जोड़ करके लेके जब चलते हैं तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि बड़ी सेवा किया है हमारी, और अगर मेरे भक्त की लड़की आत्महत्या करके मर जाएगी तो धिक्कार होगा मेरे भजन को। इसलिए भगवान छोटा बालक बन करके और गले में फेटा, एक कमर में फेटा बांध करके और रास्ता में आके खड़े हो गए। कहा गाड़ी में अरे बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर विशाल। बाबा हमारी बहन के यहाँ शादी पड़ी हुई है, हमको भी बैठा लो गाड़ी पर। नरसिंह भगत ने कहा कहाँ है? तो जहाँ नरसिंह भगत की बिटिया का गांव था उसी के बगल का गांव भगवान बता रहे हैं। अरे गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर विशाल। नरसिंह भगत डांट रहे हैं, कहा तू बैल की दशा देख रहा है और तू भी चलने के लिए तैयार है, हट जा, पैदल आ जा। भगवान को डांट रहे हैं, लेकिन भगवान आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। अरे गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, हमको भी लेते चलो बाबा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी बहन ने कहा है कि अगर भैया नहीं आओगे तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा, इसलिए बहन के लिए हमको चलना है। बैठा लिए गाड़ी पे, कहा गाड़ी तू चला लेता है? भगवान ने कहा चलाता हूँ। आज जब भगवान छुएंगे लगाम तो बताओ घोड़ा चलेगा कि नहीं, बैल चलेगा कि नहीं चलेगा? अब बैल चलना शुरू कर दिया। जहाँ पशु बांधे जाते हैं वही नरसिंह भगत को बैठने की व्यवस्था बनवाई है नरसिंह भगत की लड़की की सास ने, अपमानित करने के लिए। और बेचारे जाकर के बैठ गए पशुशाला में। और नरसिंह भगत की लड़की को पता चल गया कि पिताजी माने नहीं चले आए। वो अपना कमरा बंद करती है, फांसी का फंदा बनाने लगती है। वो भगवान सोच लिए अगर मैं जल्दी से नहीं पहुंच गया, चमत्कार नहीं दिखा दिया तो कहीं लड़की मर न जाए, इसलिए भगवान सबसे पहले गठरी लेके पहुंच गए। तो जैसे अपने यहाँ शादी में
दुआर लिखाते हैं ना 101 रुपया 501 रुपया ऐसे लिखाते हैं ना, तो गुजरात की परंपरा है वहां गोद भराई की जाती है। तो जो आता है सास के आंचल में ऐसे डालता है जो भी डालना होता है। तो बालक आया तो भगवान आए थे नरसिंह भगत के साथ में। उन्होंने नरसिंह भगत की बिटिया की सास से कहा, माता जी हमारे मालिक ने भेजा है, पहले हमारी गोद भराई कर लो। अब लड़की सोची, अरे पिताजी का नौकर। अब वो रुक गई, फांसी का फंदा बनाई है, रुकी है, रुक गई, करे नौकर आए, पिताजी नहीं आए क्या। आज जब वो छोटी सी गठरी को खोल रहे हैं तो नरसिंह भगत की जो लड़की की सास है उसके आंचल में हीरा मोती जवाहरात झर 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 गिरता जा रहा है, आंगन भरता जा रहा है, लेकिन वो गठरी खाली नहीं हो रही है। और नरसिंह भगत की लड़की की सास ने जब भगवान की मोहनी मूरत को देखी, धड़ाम से चरणों में गिरना चाहिए, भगवान अंतर्धान हो गए। नरसिंह भगत की बिटिया की सास रोते हुए पशुशाला में जाकर के नरसिंह भगत के चरणों में साष्टांग लेट जाती है और उनके चरणों को पकड़ लेती है। कहा, महाराज मेरे ऊपर दया कर दीजिए, हमने आपको जाना नहीं। नरसिंह भगत, अरे देवी जी क्या हो गया। कहा, उसी अपने नौकर को एक बार हमको फिर दिखा दो, बस उसका चरण छूना चाहती हूँ। कहाँ चला गया वो। कहा, कौन नौकर। अरे कहा, जिसने गोद भराई आकर के दिया था। नरसिंह भगत को लग गया कि हमारे लिए भगवान को नौकर बनना पड़ा। उसी दिन से अपना घर परिवार छोड़ करके हमेशा के लिए बैरागी हो गए। ये भगवान करे हैं कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रियः ना हम आत्मानमासा से। हमारा और कोई आशा नहीं है, केवल मैं अपने भक्त को मानता हूं। हे दुर्वासा, अगर आप बचना चाहते हो तो हमारे भक्त के पास चले जाइए। तो दुर्वासा जी आए और जब राजा अम्बरीश के पास पहुंचते हैं, उनके चरणों में गिरना चाहे, तब तक राजा अम्बरीश ने पकड़ करके हृदय से लगा लिया और सुदर्शन चक्र अभी भी नहीं छोड़ रहा है। सुदर्शन चक्र फिर पीछे पड़ गया है, तड़पा रहा है। तब दुर्वासा को बचाने के लिए, ये भक्ति है, दुर्वासा को बचाने के लिए अम्बरीश हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र से प्रणाम कर रहे हैं कि नमः सुनाभाखिल धर्म हेतवे। हे सुदर्शन चक्र, महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेकिन ये शांत ही नहीं हो रहे हैं। और तब दुर्वासा जी ने कहा कि यद्यति दष्ट मित्रम वा, अगर मैं नियम से पूजा किया हूँ, अगर मैं नियम से दान किया हूँ, अगर मैं नियम से व्रत किया हूँ, उसका फल ये हो जाए कि हे सुदर्शन चक्र शांत हो जाइए। तब भी शांत नहीं हो रहा है सुदर्शन चक्र। तब की बार इन्होंने कहा कि यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणो आश्रयः हरि सर्वभूतात्म भावेन तद्विजो भवतु विज्वरः। ये भक्ति रही है किनकी? अम्बरीश महाराज की। कहा कि यदि अगर मैं भगवान को समस्त देहधारियों में दर्शन करता हूं, ये बड़ी भक्ति है। क्या बात है, जय हो, जय जय। अगर मैं समस्त देहधारियों के आत्मा में परमात्मा का अगर दर्शन करता हूं तो हे नाथ सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति विज्वरः, इनको छोड़ दीजिए। तब वो सुदर्शन चक्र शांत हो गया और ज्यों ही दुर्वासा जी का जो जलन थी शांत हुई तो झुक करके सोचे कि मैं राजा के चरण को छू लूं, और झुक करके कहा कि अहो अनंत दासा नाम। भैया आज मैं भगवान के भक्तों का दर्शन किया हूँ, हमको पैर छूने दीजिए। तब तक पकड़ करके हृदय से लगा लिए। 1 वर्ष तक भगे हुए थे। कौन? 1 वर्ष तक भगे हुए थे दुर्वासा ऋषि, और 1 वर्ष तक लगातार हाथ में जल लेकर के इंतजार कर रहे थे अम्बरीश महाराज। यहाँ जाए उनके साथ भोजन करूंगा। व्रत का पारण हुआ।